आज की वीडियो देखने के बाद आप इंडियन आर्मी के जवान के बस कंधे देखकर उसकी रैंक बताने में कैपेबल हो जाओगे। पहले आपको बता दूं कि हमारी फोर्स को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। फिर इसके अंदर कई प्रकार की शाखाएं होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ में कई सारी टहनियां होती हैं, हमारी फोर्स एयर, नेवी और आर्मी 3 टाइप में बटी होती है। जो हवा से हमला करेगी वो एयर फोर्स कहलाएगी, और जो जल के रास्ते से यानी पानी के रास्ते से दुश्मन से टक्कर लेगी वो नेवी कहलाएगी। और 3rd नंबर पर आती है आर्मी, जो कि जमीन के रास्ते हमारी देश की रक्षा व दुश्मनों से लोहा लेती है। इस वीडियो से आप समझ जाओगे कि हमारी इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर क्या है, वो किस स्ट्रक्चर पे काम करती है। आपको यह जानना भी आवश्यक है, हमारी आर्मी में टोटल 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख जवान है। और हाँ, याद रखना ये आंकड़ा लगभग में होता है, क्योंकि हर समय जवानों की संख्या थोड़ी बहुत लाख 2 लाख ऊपर नीचे होती रहती है। साथ ही 1 मिलियन जवान रिजर्व में है, यानी कि लगभग 10 लाख जवान मिलिट्री पावर की जो बात है वो हमारे पास रिजर्व में रखी रहती है। हम उसको इमरजेंसी में बात यूज कर सकते हैं। मिलिट्री पावर की बात करें तो हमारा स्थान 4थे स्थान पर आता है। हाँ, अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि पहले 3 कौन से हैं, तो चलिए बताता हूँ आपको। पहले नंबर पर मिलिट्री पावर में आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पर आता है रशिया और तीसरे नंबर पर आता है चाइना। और वीडियो में जाने से पहले आपकी थोड़ी वोकैब को भी इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि इसमें इंसिग्निया वर्ड का बहुत ज्यादा यूज होगा, जिसका मतलब होता है प्रतीक चिन्ह। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। सो कम ऑन, लेट्स रोल द इंट्रो। इंडियन आर्मी की रैंक को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहले नंबर पर आता है कमीशन ऑफिसर, जिसकी जो इक्विवेलेंट होती है वो IAS और IPS के इक्विवेलेंट होती है। ये ग्रुप A की नौकरी होती है। दूसरे नंबर पर आता है JCOs, जूनियर कमीशन ऑफिसर, इसमें ग्रुप B की लेवल की नौकरी है ये। और 3rd नंबर पर आता है नॉन कमीशन ऑफिसर। हम सबसे छोटे पद से जाएंगे और फिर हायरार्की वाइज ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर है सिपोए, यानी कि सिपाही, जिसके कंधे पर बिल्कुल साफ होता है। इसका इंसिग्निया पे कंधे पर कुछ नहीं लिखा होता, बस साइड में रेजिमेंट का नाम लिखा होता है केवल। अब आता है नॉन कमीशन ऑफिसर। एक सिपाही भी नॉन कमीशन ऑफिसर बन सकता है टेस्ट देकर और प्रमोशन के माध्यम से, एज वाला प्रमोशन देकर। नॉन कमीशन ऑफिसर में सबसे पहले नंबर पर आता है लांस नायक, जिसके कंधे पर एक फित्ती लगी होती है तिकोनी टाइप की, जैसे स्क्रीन पर आ भी रही होगी आपको। और दूसरे नंबर पर आता है नायक, जिसकी 2 फित्ती लगी होती है कंधे पर इस टाइप की। और इसकी रिटायरमेंट ये ले सकता है अगर इसने 24 साल की सर्विस पूरी कर ली हो या इसकी एज हो गई हो 49 साल की, तो ये रिटायरमेंट ले सकता है। और तीसरे नंबर पर आता है हवलदार। तो हवलदार पर 3 टाइप की ऐसी फित्ती लगी होती है, और इसकी रिटायरमेंट एज होती है 26 साल या 49 ईयर, 49 ईयर। अब आते हैं JCOs, जूनियर कमीशन ऑफिसर। इसमें आता है नायब सूबेदार। इसमें इसके कंधे पर इंसिग्निया लगता है सिंगल स्टार, और इसके साथ एक पट्टी ऐड होती है येलो कलर की स्टिप। साइडों में बीच में येलो रहता है और साइड में रेड कलर की 2 पट्टी रहती है छोटी छोटी इस टाइप की, आप देख लीजिए। और इसकी रिटायरमेंट होती है 52 ईयर्स या 30 साल की सर्विस कर रखी हो। अब ये रिटायरमेंट एज क्या है, क्योंकि रिटायरमेंट एज सब में आर्मी के अंदर 60 साल नहीं होती। इसमें जैसे सिपाही 15 साल बाद अपनी वॉलंटरी लीव ले सकता है, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है, और वो फिर आकर यहाँ पर नौकरी कर सकता है, मतलब सिविल में नौकरी कर सकता है वो। और ऐसे ही सब की पोस्ट पे जैसे जैसे आप पोस्ट पे आगे जाते जाओगे ना, तो आपकी रिटायरमेंट एज बढ़ती जाएगी, और लास्ट में आके 60 साल और कईयों की 63 साल भी मिलेगी, 62 साल सॉरी। तो इसको हम आगे जानेंगे। फिर आता है सूबेदार। सूबेदार के कंधे पर लगते हैं 2 स्टार और वही स्ट्रिप रहती है रेड और येलो कलर की। और हाँ, 1 मिनट सॉरी, मैंने लेंस नायक और हवलदार की जो फितियां थी वे कंधे पे बोली है, नहीं वे उनके बाजुओं पर लगती हैं। तो ये मैंने शायद गलत प्रोनाउंसिएशन कर दी थी, इसलिए सॉरी आप सभी लोगों को। और फिर आता है सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर के कंधे पर लगा होता है अशोक स्तंभ, और वही ये रेड और येलो कलर की स्ट्रिप लगी होती है कंधे पर। और इसकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 54 ईयर्स और या 34 ईयर की उसने सर्विस पूरी कर रखी हो। अब आता है कमीशन्ड ऑफिसर। कमीशन्ड ऑफिसर के अंदर टोटल 9 रैंक होती है। जो रैंक मैं आपको सबसे एंड में पढ़ाऊंगा वो सबसे बड़ी रैंक है, फिर उसके बाद घटते क्रम में आती है। तो यानी कि जो हम पहले नंबर पर पढ़ेंगे वो सबसे छोटी रैंक होगी, फिर उसके बाद बढ़ती जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आती है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट को ल्यूटिनेंट भी कहा जाता है।
ल्यूटेनेंट इसको अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है और लेफ्टिनेंट इसको ब्रिटेनिक इंग्लिश में कहा जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको लेफ्टिनेंट कहा जाता है। और जो कॉमनवेल्थ कंट्री है वो इसको लेफ्टिनेंट प्रोनाउंस करते हैं और इसलिए हम भी एक कॉमनवेल्थ कंट्री है। और कॉमनवेल्थ कंट्री क्या होता है? कॉमनवेल्थ कंट्री वो होता है जो एक टाइम पर ब्रिटिश के अंदर रही थी, उन्होंने ब्रिटेन ने हम पर राज किया था। और कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं, इन्हें हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल भी कहा जाता है, तो ये कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और लेफ्टिनेंट भर्ती कैसे होते हैं? जो एनडीए और सीडीएस का टेस्ट क्लियर करके ही आप लेफ्टिनेंट भर्ती हो सकते हो। और लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग आईएमए ओटीए में होती है। आईएमए का हेडक्वार्टर शिमला है, ओटीए का हेडक्वार्टर चेन्नई है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए की फुल फॉर्म। और लेफ्टिनेंट का जो इंसिग्निया है वो होता है, इनके शोल्डर पर 2 स्टार लगे होते हैं और वो येलो और रेड कलर की स्ट्रिप हट जाती है। अब आपको बता दे अग्निपथ स्कीम के बारे में। अग्निपथ स्कीम कमीशन्ड ऑफिसर पर लागू नहीं होती, उनका पहले जैसा ही बना रहता है। तो दूसरे नंबर पर आता है कैप्टन। कैप्टन का इंसिग्निया होता है 3 स्टार का और ये कैप्टन बन सकता है जो लेफ्टिनेंट है ना, अगर वो अपनी 2 साल की सर्विस पूरी कर ले तो उसके बाद वो कैप्टन में प्रमोट हो जाता है। बाय द वे ये 2 साल नहीं होते बल्कि 5 साल होते हैं, क्योंकि एनडीए में जो ट्रेनिंग होती है वही ट्रेनिंग टाइम ही 3 साल का होता है। और कैप्टन की रिटायरमेंट एज होती है 52 ईयर्स। और फिर 3rd नंबर पर आता है मेजर। मेजर का इंसिग्निया होता है, उसके कंधे पर होता है अशोक स्तंभ और रिटायरमेंट एज होती है 52 ईयर्स। और मेजर बनने के लिए अगर आपको कैप्टन से मेजर बनना है तो मिनिमम 6 ईयर की सर्विस पूरी की हो एज अ कमीशन ऑफिसर एंड पार्ट बी का एक एग्जाम होता है उसको क्लियर करना पड़ता है। नेक्स्ट वन आता है 4th नंबर पर लेफ्टिनेंट कर्नल। अगर लेफ्टिनेंट कर्नल का इंसिग्निया होता है अशोक स्तंभ प्लस 1 स्टार। अगर आपको मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल जाना है तो आपको मिनिमम 13 ईयर्स ऑफ सर्विस एज अ कमीशन ऑफिसर एंड पार्ट डी एग्जाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा। और इसकी रिटायरमेंट एज होती है 54 ईयर्स। और आपको जानकर हैरानी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी भी इसी पद पर हैं आर्मी में। नहीं रुकिए एक मिनट, आपका डाउट क्लियर करते हैं कैसे बने थे ये। जब 2011 में इन्होंने भारत के लिए वर्ल्ड कप जीता था ना क्रिकेट में, तो इंडियन आर्मी ने इनको लेफ्टिनेंट कर्नल भर्ती किया था एज अ ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक, मतलब ये टीम हमारी आर्मी के लिए सर्व करेंगे लेकिन उनसे कोई पैसा नहीं लेंगे। ये पैरा टेरिटोरियल आर्मी में आते हैं और इन्होंने पैरा का कोर्स भी किया हुआ है और ये इन्होंने पैराशूट वाला भी कोर्स किया हुआ है। जब आप इनके वर्दी पर देखते हो ये पैराशूट बैट, तो ये पैराशूट का कोर्स करने के बाद ही मिलता है। और आपको बता दें कपिल देव भी इसी पद पर तैनात है, पंजाब रेजिमेंट उनको मिली हुई है, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल है। और सचिन तेंदुलकर भी वो एयरफोर्स में है एज अ ग्रुप कैप्टन। और ग्रुप कैप्टन बनने वाले वो पहले हैं जिनका एयरफोर्स से कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो फिर भी ग्रुप कैप्टन बने एयरफोर्स में। अब यहाँ तक जो प्रमोशन होना था ना, वो एक लेफ्टिनेंट यहाँ तक इजीली पहुंच जाता है, क्योंकि ये एक टाइम गैप के बाद ये प्रमोशन हो जाता है। किसी में 2 साल की एज लिमिट होती है, किसी में 6 साल की, और एक टेस्ट होता था। लेकिन अब जो प्रमोशन होंगे ना इनके जवानों के, लेफ्टिनेंट के, वो होंगे एक सिलेक्शन ग्रेड के माध्यम से। यानी उनकी एक ACR देखी जाएगी, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, यानी कि उन्होंने अपने सीनियर की बात का, आज्ञा का पालन किया है। उन्होंने जितने भी आर्मी में कोर्स होते हैं सब में लगभग कोर्स किए हुए हैं, और उन्होंने अपने जो सर्विस है उसमें कोई शौर्य दिखाया, कोई साहस दिखाया हो, यानी कि कुछ एक तरह विचित्र, मतलब एक बहादुरी वाला काम किया हो, उससे इनका प्रमोशन होने में आसानी होती है। 5th नंबर का प्रमोशन होता है कर्नल का। और कर्नल का जो कंधे पर इंसिग्निया होता है वो होता है अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार आपको मिलेंगे। और इसके साथ ही नहीं है, कॉलर पर नहीं, एक एक्स्ट्रा बैज ऐड होने लगता है, क्रिम्सन बैज विद गोल्डन ब्रेड। कर्नल की ये पहचान होती है। और मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ सर्विस एज अ कमीशन्ड ऑफिसर इसके लिए जरूरी है, यानी 15 साल की उसने सर्विस कर रखी हो। और जो कर्नल होता है ना, वो बटालियन का नहीं है, कमांडर होता है, अपनी बटालियन का कमांडर होता है। इसे CO भी कहते हैं, यानी कि कमांडिंग ऑफिसर। और इसमें एक प्रमोशन है, अगर आप 26 साल की सर्विस है आर्मी में पूरी कर लेते हो ना, तो आपको कर्नल बना दिया जाता है। लेकिन इसमें इस प्रमोशन से आपको क्या लॉस होगा, लेकिन आप इससे ये लॉस होगा कि आप बटालियन के CO नहीं बन पाओगे, कमांडिंग ऑफिसर नहीं बन पाओगे, अगर आपका प्रमोशन इस एज वाली कैटेगरी में हुआ है तो। और 6 नंबर पर आता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर का कंधे पर इंसिग्निया होता है अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार। और मिनिमम इसने 25 साल की सर्विस पूरी की हो, और इसकी रिटायरमेंट एज होती है 56 साल। और कॉलर पर 1 स्टार ऐड हो जाता है। और यहाँ एक बात और जानने की जरूरी है कि जो ब्रिगेडियर के पास जितने भी व्हीकल इनको मिलते हैं ना, उनके व्हीकल पर स्टार्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि आप इनकी पहचान इनके व्हीकल पर लगे स्टार से भी जान सकते हैं। जैसे ब्रिगेडियर के
और ध्यान रखना जितने इनके कॉलर पर लगे बैच के ऊपर स्टार है ना, उतने इनकी गाड़ी में स्टार ऐड होते हैं। कंधे के अलग स्टार हैं, ध्यान रखना, कंधे के अलग स्टार हैं और कॉलर पर लगे अलग स्टार है। जैसे ब्रिगेडियर के कॉलर पर 1 स्टार लगता है तो उसकी गाड़ी पर भी 1 स्टार लगेगा। और 7th नंबर पर आता है मेजर जनरल। मेजर जनरल का इंसिग्निया होता है 1 स्टार, और यहाँ से नहीं है, उसके जो स्टार्स होते हैं ना उस पर नहीं एक लाल कलर की लाइन आनी शुरू हो जाती है। और 1 स्टार के साथ इसके साथ होता है क्रॉस में बैटन और स्वार्ड, मतलब क्रॉस टाइप में ऐसे बैटन और स्वार्ड लगी होती है। और इसकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 58 ईयर्स, और मिनिमम 28 ईयर की सर्विस पूरी की हो। और हाँ, इसकी कॉलर पर 2 स्टार ऐड होते हैं, तो इसकी गाड़ी पर भी कितने स्टार ऐड होंगे? 2। हाँ, लेकिन मैंने गूगल पर सर्च किया, इसकी गाड़ी नहीं मिली मुझको कहीं पर भी, तो मैं लगा नहीं सकता इसकी गाड़ी को ऐसे वीडियो में। तो 8th नंबर पर आता है लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल की मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है 36 साल। 36 साल उसको पूरा किया। मेजर जनरल की जो मिनिमम एज होती है ना, कई जगह वो 30 भी लिखी हुई है, 32 भी लिखी हुई है, तो ये थोड़ा डाउट में है। हाँ, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल की मिनिमम एज होती है 36, मतलब 36 का उसने क्राइटेरिया पूरा किया होना चाहिए। और 60 साल रिटायरमेंट एज होती है। और इसके कंधे पर इंसिग्निया होता है अशोक स्तंभ, बैटन प्लस स्वार्ड, क्रॉस के टाइप में लगी होनी चाहिए। और इसके कॉलर पर कितने स्टार ऐड होंगे? इसके कॉलर पर 3 स्टार ऐड होंगे, और उसकी गाड़ी पर भी 3 स्टार लगे होंगे। 9th नंबर पर आती है जनरल, यानी आर्मी का सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा व्यक्ति रैंक के हिसाब से। इसके कंधे का इंसिग्निया आता पहले अशोक स्तंभ, फिर स्टार, फिर क्रॉस, बैटन प्लस स्वार्ड होती है। और 4 स्टार रैंक होती है। इसके कॉलर पर भी 4 स्टार ऐड होते हैं, और इसकी गाड़ी पर भी 4 स्टार होते हैं। और इसकी रिटायरमेंट का कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है 3 + 62 ईयर्स, इनमें से कोई एक भी चीज पूरी हो जाए तो ये रिटायर हो जाएगा। यानी अगर कोई जनरल 57 साल की उम्र में बनता ना, तो वो 61 साल की उम्र में उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। अगर वो 60 साल का बनता है तो उसको 62 साल में रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो 3 साल का और मैक्सिमम 3 साल तक ही रह सकता है। वैसे विशेष परिस्थितियों में इसको 5 साल तक भी किया जा सकता है, वो अलग बात है। इसके बाद एक रैंक और आती है जिसको कहते हैं CDS, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ये रैंक हाल ही में बनाई गई है, और इस रैंक पे सबसे पहले काबिज होने व्यक्ति थे CDS विपिन रावत, और आज के समय में है अनिल चौहान। CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ एक ऐसी रैंक है, ये तीनों का प्रमुख होता है, और इसका इंसिग्निया भी कुछ इस प्रकार का होता है। इसका मेन काम होता है कि तीनों सेनाओं के बीच, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ने नहीं देता। ये जितने भी राजनीतिक रूप से और सबको नहीं एक साथ लेकर चलने वाली ये रैंक। इसके बाद आर्मी के अंदर एक और रैंक आती है फील्ड मार्शल की। ये सबसे हाईएस्ट रैंक होती है। ये आज तक सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को मिली है, KM करियप्पा और सैम मोनिक्सा। ये इनको रिटायरमेंट के बाद मिली है। ये एक ऑनरेरी रैंक है, मतलब इसकी कोई तनख्वाह नहीं होती, ये आजीवन एक रैंक होती है, क्योंकि इन्होंने युद्ध में वीरता, साहस, बहादुरी दिखाई है, इसलिए। फील्ड मार्शल की रैंक जब मिलती है जब आपने बहुत अदम्य साहस किया हो और बहुत ही साहसिक कार्य किया हो। KM करियप्पा ने 1986 में ये अवार्ड मिला था, और सैम मानेकशॉ को 1973 में। अब जानते हैं इनको ये रैंक मिली कैसे थी। KM करियप्पा ने 1947 के जम्मू कश्मीर में हुए युद्ध के पाकिस्तान के साथ अदम्य साहस दिखाया था, इसलिए उन्हें 1986 में ये रैंक मिली थी। फिर आते हैं सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ ने 1972 में इंडो पाक वॉर में अपना बहुत ही अदम्य साहस और वीरता दिखाई थी, और ये वाली वार हमने जीती भी थी। जीती तो 1947 वाली भी थी, और सैम मानेकशॉ को 1973 में ये अवार्ड दिया गया था। और फील्ड मार्शल का जो इंसिग्निया होता है कुछ इस प्रकार का होता है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। फील्ड मार्शल एकमात्र ऐसी रैंक है जो 5 स्टार रैंक है, ना कि जनरल की कोई रैंक 5 स्टार, वो भी 4 स्टार में आती है, और ना ही CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, वो भी एक 4 स्टार ही रैंक है। ये एकमात्र रैंक है जो 5 स्टार में आती है। अब चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में सबसे ऊपर होता है हेडक्वार्टर, फिर आता है कमांड्स, फिर आता है कोर, फिर आता है डिवीजन, फिर आता है ब्रिगेड, फिर आता है बटालियन, बटालियन को ही रेजिमेंट भी कहते हैं, फिर आता है कंपनी, कंपनी के बाद आती है प्लाटून, प्लाटून के बाद आती है सेक्शन। सबसे पहले आता है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके ऐड होते हैं जनरल, आर्मी के जनरल। दूसरे नंबर पर आता है कमांड्स। टोटल 7 कमांड है, जिसमें से 6 ऑपरेशन कमांड है और 1 ट्रेनिंग कमांड है। सबसे पहले नंबर पर आती है वेस्टर्न कमांड, चंडी मंदिर, जो कि पंचकुला में है। फिर आते हैं ईस्टर्न कमांड, कोलकाता में है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नॉर्थर्न कमांड उधमपुर, जम्मू में है। साउथर्न कमांड पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। सेंट्रल कमांड लखनऊ, जो कि यूपी में है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड होती है शिमला में। और साउथर्न वेस्टर्न कमांड है
जयपुर में, राजस्थान में। और इसका हेड होता है लेफ्टिनेंट जनरल। फिर आती है कोर। कोर का भी हेड लेफ्टिनेंट जनरल ही होता है। एक कोर में 3 से 4 डिवीजन आते हैं। फिर आती है डिवीजन। डिवीजन का हेड होता है मेजर जनरल, जिसमें 3 से 4 ब्रिगेड आती हैं। और टोटल 37 डिवीजन हैं आज के टाइम में, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: रैपिड, रीऑर्गेनाइज्ड आर्मी प्लान्स इन्फेंट्री डिविजन्स, एक्शन डिविजन्स, इन्फेंट्री डिविजन्स, माउंटेन डिविजन्स, आर्मर्ड डिविजन्स एंड आर्टिलरी डिवीजन, और इसी प्रकार कई और भी हैं। फिर आता है ब्रिगेड। ब्रिगेड को हेड करता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के अंदर 3 बटालियन आती हैं। और फिर आता है बटालियन। बटालियन को रेजिमेंट भी कहा जाता है, और रेजिमेंट को हेड करता है कर्नल। फिर आती है कंपनी, और कंपनी को हेड करता है लेफ्टिनेंट या मेजर। और कंपनी के अंदर 3 से 4 प्लाटून हो सकती हैं लगभग। इसमें 100 से 120 जवान मिल सकते हैं एक कंपनी के अंदर। फिर आती है प्लाटून। प्लाटून को हेड करता है जेसीओ, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। एक प्लाटून के अंदर 30 जवान होते हैं, 30 कई बार 30 भी होते हैं, और कई जगह पर 32 जवान भी पाए जाते हैं। फिर आता है सेक्शन। सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को सेक्शन ही कहा जाता है। इसमें लगभग 10 जवान होते हैं, लगभग नहीं मतलब फिक्स ही होता है, इसमें 10 जवान होते हैं। और इसको हेड करता है एनसीओ, यानी कि हवलदार, नॉन कमीशन ऑफिसर। तो कुछ इस प्रकार से हमारी आर्मी फंक्शन करती है। आई होप आपको वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नॉलेज आपको गेन हुई होगी, और कुछ समझने को आपको अलग ही मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना।